जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्काउंट यानी बटा यानी छूट का टाइप 3 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 2 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या इसके लिए प्लेलिस्ट बनाया वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। आज का सुविचार, वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। इसी के साथ मैं आपको विकास कुमार अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम में स्वागत करता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि आपको राकेश यादव सर का जो भी एसएससी का बुक है, एक एक चीज़ और एक एक कंसेप्ट अच्छा सा समझ में आए। तो 1 नंबर सवाल टाइप 3 का हम लोग करने वाले हैं। सवाल नंबर 1 है, श्याम ने 16 कलम का एक पैकेट खरीदा, जिसके साथ उसे 4 कलम मुफ्त मिली, यानी कलम 20 खरीदा। उसने उसका मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी और सभी 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई, अंकित मूल्य कितना, 20% अधिक नहीं, अंकित मूल्य कितना किया, 20% अधिक अंकित किया। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ठीक है, अधिक किया तो 6/5 आप लिख सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप जो है A5 CP आपको दिखा रहा है और A आपका MP दिखा रहा है। चूँकि अंकित मूल्य की बात हो रहा है, SP की बात नहीं हो रही है। आप इसको अब यहाँ पे MP और SP इस तरह लिख सकते हैं, 5 और 6, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब SP की बात करते हैं। तो SP क्या हो जाएगा, आपका ये है 16 कलम खरीदे, तो SP निकालना है तो मार्क्स प्राइस पे पहले टोटल कलम कितना है, 20 कलम है, तो इस तरह 120 रुपया इसका ASP हो जाएगा। देन टोटल पेन का कॉस्ट जो है ये हो जाएगा। देन CP की जब बात करता हूँ, तो CP आपका 5 यूनिट है और 16 का ही पैसा लग रहा है, मतलब 16 × 5 80 रुपया ये हो जाएगा। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे हैं, मतलब ये 80 में खरीदा, 120 में बेचा, तो फ़ायदे हुआ 40 का। तो प्रॉफिट परसेंट इस तरह आप निकाल सकते हैं। CP 80 है और गुणित क्या कर लेंगे, 100% कर लेंगे। ये 40 दूना 80 और 2 से 100 50 बार में, यानी 50% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो B फॉर बाहुबली ये आपका करेक्ट होगा। आइए 2 नंबर सवाल को करते हैं। अरुण अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 kg चावल खरीदता है। थोक मात्रा में चावल खरीदने पर उसे 5 kg गेहूँ, जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60% है, मुफ्त में दिया जाता है। यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहकों को बेचता, तो लाभ प्रतिशत लगभग कितना होता जो दुकानदार अर्जित कर सकता था। सवाल ये कहता है, तो कोई टफ नहीं है, आसान है, बनाने का प्रयास करेंगे आसान तरीका से। तो मान लो चावल का अंकित मूल्य 100 रुपया है, चावल का MP कितना मान लो आप, 100 रुपया मान लो, यहाँ लेट लिख लो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब 50 kg चावल का SP की बात करते हैं। 50 kg चावल का SP का बात करता हूँ। चावल का 50 kg चावल का SP, तो इसमें 50 kg है, 1 kg चावल का 100 रुपया अंकित मूल्य है, तो 100 रुपया, और इस पे जो है क्या 15% की छूट मिल रहा है, मतलब 85% ले रहा है, तो 85 ये कर लेंगे, 100 से 100 आपका चला जाएगा। अब 50 25 कैरी 2, 8 × 5 40 2 42, यानी 4250 रुपया 50 kg चावल का मूल्य हो गया। अब इसमें क्या है, 5 kg गेहूँ भी अतिरिक्त है, जिसका कॉस्ट 60% अंकित मूल्य का ले रहा है, 5 kg का नहीं। तो 5 kg गेहूँ का अंकित मूल्य यहाँ से लिख लेंगे, 5 kg गेहूँ का MP नहीं, तो 5 kg गेहूँ का अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, 5, अब 1 kg चावल या गेहूँ का दोनों का सेम ही है, तो 100, और गुनी इस पे 60% जो है क्या कर रहा है, अंकित मूल्य का ले रहा है, मतलब 40% डिस्काउंट कर रहा है, तो 60 और बट्टा में 100 कर लो, तो 6 × 5 = 35, यानी 300 ये भी हो जाएगा आपका, सही है। तो अब यहाँ से फिर 50 kg चावल का अंकित मूल्य निकाल लेंगे, 50 kg चावल का MP अंकित मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से, तो 50 × 100 कर लेंगे, तो इस तरह 5000 हो जाएगा, ये 5000 ये हुआ,
सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब टोटल एमपी की जब बात करता हूँ, टोटल एमपी, तो मेरे भाई टोटल एमपी 50, 5000 और 300, 5300 हो जाएगा टोटल एमपी। आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो 5300 टोटल एमपी हो जाएगा। खुदरा विक्रेता ने चावल तथा गेहूं को उसके अंकित मूल्य पर बेचा, तब एमपी और एसपी की बात होगा। एमपी और एसपी की बात होगा तो एमपी आपका क्या है, 5300 है, और एसपी क्या है मेरे भाई, 4250 यहाँ आ रखा है, ला रखा हूँ पहले से 4250। आप इसके बीच का गैप देख पाएंगे, 1050 का गैप है। सही है, तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो मेरे भाई 1050 और बट्टे 4250, चूँकि किसी का एसपी किसी का सीपी के बराबर है, तो 4250 और गुनी क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, 1% में हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो आपका फिनिश हो जाएगा, इसको काट पीट कर लेंगे। सही ना, तो ए आपका 5 से 20 बार में जाएगा, और ए आपका 5 से कितनी बार में जाएगा, 8 5 40, और ए 85 बार में जाएगा। ठीक है, 5 से ए जाएगा 17 बार में, और ए 5 से कितनी बार में जाएगा, आप यहाँ से कर लो, इसको रहने दो ताकि आपका सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाए। 5 से 4 बार में जाएगा, 105 गुनी 4/17 करेंगे तो ए आपका 24.68% होगा। सही है, अप्रोक्स वैल्यू अगर 24.7 भी है तो आंसर यही होगा, 68 मतलब 70 के बराबर है। तो ऑप्शन ए फॉर आओ ना विल बी योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप ये चीज़ कर लेंगे, बार बार इसको बनाएंगे, काफ़ी कम समय में बन जाएगा इजीली। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत लंबा है। सवाल नंबर 3 को करते हैं। एक डीलर अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है और हर 25 वस्तुओं की खरीद पर वस्तु मुक्त करता है। एक वस्तु, यहाँ पे एरर है, एक वस्तु मुक्त करता है, ठीक ना, और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य से अधिक पर अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है 0.2 के 2 स्थान तक। तो इसको बनाएंगे, ठीक है, इसको भी थोड़ा लंबा ही बनाएंगे लेकिन आप समझ पाएंगे एक एक स्टेप को अच्छा से। एक वस्तु का सीपी, आप एक वस्तु का सीपी यहाँ से पता करेंगे, ठीक है, एक वस्तु का सीपी तो आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 26, चूँकि 25 वस्तु का तो कॉस्ट ले रहा है लेकिन एक फ्री दे रहा है, तो 26 वस्तु का सीपी आप निकालेंगे। 26 वस्तु का सीपी, 26 वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, 2600 रुपया हो जाएगा, 2600 रुपया हो जाएगा। तो 26 वस्तु का सीपी 2600 रुपया हो जाएगा। तो 25 वस्तु का एसपी यहाँ से निकालेंगे, 25 आर्टिकल या वस्तु का एसपी यहाँ से निकालेंगे। तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2600 गुनी, यहाँ पे क्या हो रहा है, 25% लाभ कमा रहा है, तो 125 और बट्टा 100 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, 125 गुनी 26 करेंगे तो आपका 3250 आ जाएगा। यानी 25 वस्तु का सीपी क्या आया, 3250। प्रत्येक वस्तु का एसपी यहाँ से आ जाएगा, मतलब एक वस्तु का एसपी, एक आर्टिकल का एसपी। ठीक है, एक आर्टिकल का एसपी निकालने के लिए 3250 और भागा में क्या कर लेंगे, 25 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको काट पीट कर लेंगे तो ये आपका 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 25 से कम 25 और 25 तिहाई 75, ठीक है, 130 हो जाएगा। 130 रुपया एक आर्टिकल का एसपी हो जाएगा। तो अब 7% डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ 7% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 7% जब डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब अगर एमपी 100 है तो एसपी 93। 7% डिस्काउंट अगर 100 एमपी है तो एसपी क्या हो जाएगा, 93 93 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे ए, ऐसे इसको लिखेंगे, 93 यूनिट का वैल्यू 100 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100/93 हो जाएगा। देन 130 रुपया आया है, क्या आया, 130 रुपया एसपी आया, एक वस्तु का 130 रुपया, तो 130 यूनिट का 100/93 और गुनी 130 ए कर लेंगे। ठीक है, तो ए इसको जब काट पीट कर लेंगे इसको पूरी तरह, तो ए 139 रुपया 75 पैसा आ जाएगा। सही है, अब 130 यूनिट का ए आ गया। देन अब वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, देख रहे हैं आप यहाँ से, एक वस्तु का सीपी है 100 और एसपी क्या है 139 रुपया 75 पैसा, तो वृद्धि प्रतिशत ऐसे निकाल लेंगे। वृद्धि कितने का हुआ है, 139 रुपया 75 पैसा माइनस 100 रुपया सीपी,
और बट्टे 100 और गुनी 100 कर लेंगे। हाँ, परसेंट में 100 से 100 आपका चला जाएगा। इस तरह 39.75% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो डी फॉर देवसेना ये होगा। अरे भाई 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल है, एक दुकानदार ने 24,500 प्रति एसी के अंकित मूल्य वाले 40 एसी का ऑर्डर दिया, तो एसी कंपनी के वितरक ने, मतलब उसका जो मालिक है, 5% का बट्टा दे दिया, छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। नहीं, चालान का कुल मूल्य कितना होगा, इनवॉइस का कुल मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। बहुत आसान है। प्रत्येक एसी का क्या कर लेंगे, सीपी निकालेंगे। प्रत्येक एसी का सीपी यहाँ से निकाल लेंगे, सीपी। सही है। तो 24,000, एक एसी का 24,500 है, तो 40 एसी का सीपी यहाँ से आ जाएगा 24,500 और गुनी 40 कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 98 पर 4 जीरो, 3 है 5 का 20, 98 पे 4 जीरो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब डिस्काउंट की जब बात होता है तो 5% डिस्काउंट मिलता है, मतलब कमी होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 1 की कमी कर देंगे तो ये आपका 19/20 हो जाएगा। अब यहाँ 19 जो है एसपी है और 20 क्या है, एमपी है। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरे भाई इस 20 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना, 24,500। सॉरी, यहाँ निकाले हैं 98 पर 4 जीरो, 20 यूनिट का वैल्यू 98 पर 4 जीरो यहाँ, तो इस तरह 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आसानी से। 98 पे 4 जीरो बट्टा में 20, 1 जीरो से 1 जीरो फिनिश, और ये आपका कितना हो जाएगा, 49 पर 3 जीरो, 49 पर 3 जीरो, ये हो जाएगा। तो 19 यूनिट का वैल्यू क्या, 19 गुनी 49 पर 000 ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 91, 9 से 13 पर 3 जीरो, यही आपका आंसर आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। जो कौन है, ए फॉर एप्पल विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉरी, 9 से 31 है, 9 से 13 नहीं होगा, 9 से 31 होगा। एक क्या है, 9 से 31, 9 से 31 पर 000 आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं कर देता हूँ 49 गुनी 19, हाँ 49 गुनी 19, 9 नमा 81, 9 छक 24, 44 और 49, 1 13 8 1 9, 9 से 31 और इस पर 000। हाँ सही, आप समझ गए। आइए 5 नंबर सवाल को करते हैं। एक विक्रेता 20% की नगद छूट, मतलब डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है तो वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है, सवाल ये कहता है। तो मेरे भाई इसको भी बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। पहले डिस्काउंट जो मिल रहा है उसको देख लेता हूँ। डिस्काउंट 20% का मिल रहा है, हाँ, और प्रॉफिट भी कितने का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट 20% का हो रहा है। सही है। तो यहाँ से सीपी और एमपी की बात करता हूँ, सीपी और एमपी की बात करता हूँ। तो फार्मूला आपको पता है, सीपी के लिए 100 माइनस पी 100 प्लस डी, ए होता है फार्मूला, 100 माइनस डी होता है। क्या होता है, 100 माइनस डी और बटे 100 प्लस पी ए होता है। यहाँ से 100 माइनस 20 और 100 प्लस 20 ए कर लेंगे। सीपी अपॉन एमपी की बात होता है, तो 100 माइनस 20 80 और 100 प्लस 20 120, ये हुआ। सही है। देन सीपी और एमपी यहाँ लिख लेते हैं। क्या, सीपी और एमपी यहाँ लिख लेते हैं। सही है। अब ये समझिएगा, यदि 8 वस्तुओं को 6 वस्तु के मूल्य पर बेचता है, मतलब ए सीपी और ए एमपी हो जाएगा। ठीक है। तो 8 सीपी आपका क्या 80 आया, तो 8 से भाग कर लेंगे। एमपी 120 है, इसको 6 से भाग कर लेंगे। आप समझ पा रहे हैं, ये 10 बार में जाएगा और ये 20 बार में जाएगा। दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, 20 का अंतर है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कितने पे मेरे भाई, सॉरी ये 10 का अंतर है ना, हाँ 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, तो 10 का यहाँ अंतर निकालेंगे। ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट दोनों के बीच 10 और 20 का अंतर 10 का हो जाएगा। हाँ, और बटे क्या कर लेंगे, बटे क्या सीपी 10 और गुनी क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे।
ये आपका आंसर, एक बार में 100 गुनी 1 100, 100% विल बी योर करेक्ट आंसर। जो कौन सा ऑप्शन है, बिफोर बाहुबली है। आइए 6 नंबर सवाल को करते हैं। ये भी थोड़ा लंबा जाने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको इजीली बनना चालू हो जाएगा। वीडियो को बार बार देखो और 2 गुनी रफ्तार करके देखो, ठीक है, 2x पे देखो। अब सवाल है, एक प्रकाशक ने 70,000 की लागत पर एक किताब की 2000 प्रतियाँ छापी, उसे 1600 प्रतियाँ स्पीसमैन प्रति के तौर पर मुफ्त में बांट दिया, 400 मुफ्त में बांट दिया, तो कॉस्ट लिया होगा कितना, क्या 1600 का कॉस्ट लिया होगा, सही है। वह प्रत्येक किताब पर 30% छूट भी देता है और प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपया है, तो उसकी प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो 2000 किताब जो है, 2000 सॉरी आप इसको 2000 किताब का सीपी, यहाँ 2000 किताब बुक्स का सीपी पहले पता कर लेंगे, सही है। कितना है, 70,000 रुपया है, 70,000 रुपया है, कहीं दहाई से 11,000 10,000। तो यहाँ से एक बुक का सीपी आप फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, 70,000 बटे 2000, 3 जीरो से 3 जीरो फिनिश, 70 बटे 2 35, यानी एक जो किताब है उसका सीपी क्या है, 35 रुपया है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बुक का अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। एक बुक का अंकित मूल्य, अगर 2000 किताब का सीपी, एक किताब का अंकित मूल्य यहाँ से निकालते हैं, तो चलो एक बुक का एमपी की बात कर लेता हूँ। तो एमपी कितना है, 75 रुपया है, यहाँ पे दे रखा है 75 रुपया, तो 75 लिखा। डिस्काउंट इस पे कितने का मिल रहा है, 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब एसपी ऑफ वन बुक, एक बुक का एसपी क्या है वो पता कर लेना है। तो 75 जो एमपी है उसमें 30% का छूट दे रहा है, मतलब 70% ले रहा है, नहीं तो 2 जीरो से सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, कट जाएगा, ये 7 बटे 10, ये आपका 5 से 15 पच्चे 75 और 5 से 2 बार में चला जाएगा, 15 सत्ते 105 बटे 2 हो जाएगा। 105 बटे 2 आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 52.5, 52.5 रुपया एक बुक का एसपी हो जाएगा। उसने 400 किताबें मुफ्त में बांटी, तो 1600 किताब फ्री, जो हमने बताया है। तो 16 बुक का एसपी पहले, 1600 बुक का एसपी की जब बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक बुक का एसपी ए है 52 रुपया 50 पैसा, तो 1600 का 1600 गुनी 52, आप ऐसे कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अब 525 गुनी 10 कर लोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, 84,000 आ जाएगा, सही है। अब देखिए 1600 किताब यानी 2000 किताब आप 70,000 में खरीद रहे हैं, और 2000 किताब समझो 1600 मुफ्त में बटा, तो 1600 का बात हो रहा है, 8400 में। यहाँ फ़ायदा सीधा सीधा दिख रहा है 14,000 का, कितने का फ़ायदा दिख रहा है, 14,000 का प्रॉफिट परसेंट, 14,000 और बट्टे सीपी आपका क्या है, सीपी आपका है 70,000, तो 70,000 और गुनी क्या कर लेंगे, 100% कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो फिनिश, 70 दूना 120, यानी 20% गेन होगा, प्रॉफिट होगा मेरे भाई। आप बार बार बनाओ ना, इजीली बनने लगेगा। A4 आओ ना, विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए 7 नंबर सवाल और इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल करते हैं मेरे भाई। आखिरी नंबर सवाल है, एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है ये बताना है। लेट एक वस्तु का एमपी 1 रुपया मान लो, लेट एक वस्तु का, एक आर्टिकल का एमपी, एक आर्टिकल का एमपी 1 रुपया है, एक आर्टिकल का एमपी 1 रुपया है, तो 15 आर्टिकल का एमपी कितना हो जाएगा, 15 आर्टिकल का एमपी 15 रुपया हो जाएगा, सही है। और इस पर एक जो है वस्तु आर्टिकल मुफ्त दे रहा है, तो 16 वस्तु का एसपी यहाँ से निकालेंगे, 16 आर्टिकल का एसपी, तो क्या 15 रुपया हो जाएगा। इस पे 4% का छूट दे रहा है, मतलब 96/100। अब इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे, 4 से ये जाएगा कितनी बार में, 4 से 4 दूना 8,
24 बार में जाएगा और ये 4 से जाएगा 25 बार में। देन ये 5 बार में और ये 3 बार में जाएगा। 24 × 72 बटे 5 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसको आप छोटा करोगे तो 14 रुपया 40 पैसा ये आपका आएगा। 14 रुपया 40 पैसा इसका SP आएगा। 14 रुपया 40 पैसा इसका SP आएगा। तो 16 वस्तु का 16 आर्टिकल का CP यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या है, 14 रुपया 40 पैसा है ना, 14 रुपया 40 पैसा है। और दशमलव हटाएंगे तो नीचे भी 100 डाल लेंगे यहाँ से। देन 35% इस पे लाभ कमा रहा है, तो CP की बात हो रहा है तो नीचे में रिवर्स मार लेंगे, 100 से 100 आपका चला जाएगा। अब 1440 है, 135 से भाग करेंगे तो ये आपका ये कितने बार में जाएगा, 45 से 3 बार में जाएगा। और ये कितने बार में जाएगा, 45 से 32 बार में जाएगा। तो इस तरह 32/3 आपका ये आ जाएगा। तो एक वस्तु का, एक आर्टिकल का CP, एक आर्टिकल का CP 32 गुनी 32/3 और बट्टा में तो 100 होता ही है नहीं, तो एक कर लेंगे। एक आर्टिकल का CP इस तरह हम निकाल लेंगे, 32/3 है तो ऐसे कर लेंगे। तो एक आपका आ जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ 16 न लिखेंगे, 16 एक आर्टिकल का CP 16 का इतना है तो एक आर्टिकल का यहाँ से तो नीचे में 16 डालेंगे। 16 दूना 32, मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट जो है 2/3 है। तो अब परसेंट निकालेंगे, इंक्रीमेंट परसेंट 1 - 2/3 और बटे 2/3 और गुनी क्या कर लेंगे, 100% आप कर लेंगे यहाँ से। ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा और गुनी क्या कर लेंगे, 100% कर लेंगे। 3 से 3 चला जाएगा, 1/2 और ये 100 50 बार में चला जाएगा। यानी 50% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो C फॉर कोहना प्यार है ये आपका होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे भाई शेयर भी करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी राकेश यादव सर का सॉल्यूशन अच्छे तरह से कर पाए।